मोहित ने उस रात के बाद खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अब वह रोने की आवाज़ सिर्फ नदी किनारे नहीं बल्कि अपने घर के अंदर भी सुनने लगा था। रात को खिड़की के बाहर से धीमी खुशबू आने लगती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई आंगन में बैठकर रो रहा हो, तो कभी छत पर किसी के नंगे पैरों के चलने की आवाज़ सुनाई देती। शुरुआत में उसने सोचा कि डर की वजह से उसका दिमाग खील कर रहा है, लेकिन तीसरी रात उसकी नींद अचानक खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुल रहा है। बाहर पूरा अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में उसे किसी सफ़ेद आकृति की झलक दिखाई दी। वह आकृति दरवाजे के पास खड़ी थी और उसके लंबे भीगे बाल जमीन तक लटक रहे थे। मोहित का गला सूख गया, वह चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकली। तभी वह आकृति धीरे धीरे पीछे मुड़ी और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन उसने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जब वह बस स्टैंड पहुंचा तो उसे लगा जैसे कोई लगातार उसे देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसका खून जम गया। भीड़ के बीच वही औरत खड़ी थी, वही खाली आंखें, वही भीगा चेहरा, लेकिन इस बार उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। मोहित घबराकर तुरंत बस में चढ़ गया। बस चलने लगी, उसने राहत की सांस ली और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी अचानक उसे शीशे पर पानी टपकता दिखाई दिया, जबकि बाहर बारिश नहीं हो रही थी। धीरे धीरे वह पानी शीशे पर फैलने लगा और उसमें उंगलियों से लिखे शब्द उभर आए, तुम लौटोगे। मोहित डर से सीट से पीछे हट गया। बस के बाकी लोग सामान्य थे, जैसे उन्हें कुछ देख ही नहीं रहा हो। शहर पहुंचने के बाद भी उसका डर खत्म नहीं हुआ। रात को वह जहां भी जाता उसे पानी की गंध महसूस होती। कभी बाथरूम का नल अपने आप खुल जाता, कभी कमरे के कोने में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और चेहरा पीला पड़ने लगा। उसने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसका वहम है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। वह अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक उसके बिस्तर के नीचे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई, बहुत धीमी लेकिन साफ। मोहित का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने हिम्मत करके नीचे झांका। पहले तो वहां अंधेरा था, फिर धीरे धीरे दो सफ़ेद आंखें दिखाई दी और अगले ही पल एक छोटा भीगा हुआ हाथ तेजी से बाहर निकला और उसकी कलाई पकड़ ली। मोहित चीखते हुए पीछे गिर पड़ा। तभी कमरे की लाइट बंद हो गई और उसी औरत की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। अंधेरे में उसे लगा जैसे कमरे की दीवारों से पानी बह रहा हो। फर्श पूरी तरह गीला हो चुका था और कमरे के बीच वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पहले से ज्यादा भयानक था। उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था और उसकी बाहों में एक छोटा सा सड़ा हुआ बच्चा था जो लगातार रो रहा था। मोहित कांपते हुए दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा खुला ही नहीं। वह औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ कमरे का पानी बढ़ता जा रहा था। अब पानी उसके घुटनों तक पहुंच चुका था। तभी अचानक उसे गांव के बूढ़े आदमी की बात याद आई कि उस औरत की आत्मा किसी चीज की तलाश में है। मोहित ने कांपती आवाज में पूछा, तुम क्या चाहती हो? औरत अचानक रुक गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, सच। अगले ही पल मोहित के सामने एक डरावना दृश्य उभर आया। उसने देखा कि सालों पहले गांव वालों ने उस औरत पर डायन होने का आरोप लगाया था। उसके बच्चे को छीन लिया था और दोनों को नदी में धक्का दे दिया था। उनकी मौत हादसा नहीं, हत्या थी। मोहित की सांसें अटक गईं। तभी औरत उसके बिल्कुल पास आ गई और बोली, सबने मुझे भुला दिया, अब तुम सच बताओगे? अचानक कमरे की सारी लाइटें जल उठी, पानी गायब हो गया और औरत भी, लेकिन मोहित की कलाई पर छोटे बच्चे की उंगलियों के गहरे निशान अब भी मौजूद थे। अगले दिन वह वापस गांव लौटा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि वह आवाज़ सिर्फ रोना नहीं थी, वह इंसाफ की पुकार थी और नदी अब भी किसी के सच बोलने का इंतजार कर रही थी।